हावियन जिमी के होटल आ जाता है। हावियन काफी दुखी होता है और गुस्से में भी, इसीलिए वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। इधर मिंगजू ने एलन की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है। मिंगजू का ध्यान एलन की ओर होता है। इसी दौरान वो एलन के हाथ पर ग्रीन टी गिरा देती है, फिर उससे माफी मांगती है। मीटिंग डिस्टर्ब होने की वजह से एलन उसे बाहर लेकर जाता है। एलन उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब कैसे मिल गई। मिंगजू कहती है कि मैंने अपने टैलेंट के दम पर इंटरव्यू पास किए हैं, लेकिन एलन को उस पर यकीन नहीं होता। एक्चुअली मिंगजू का इंटरव्यू इसलिए क्लियर हो जाता है क्योंकि वो मिस्टर टैंग की बेटी है। साथ ही मिंगजू उन्हें धमकी दे देती है कि अगर उन्होंने उसे जॉब पर नहीं रखा तो वो अपने भाइयों से कहकर उन्हें कंपनी से बाहर कर देगी, और इस तरह से मिंगजू को जॉब मिल जाती है। हावियन नॉन स्टॉप ड्रिंक किए जा रहा था। ड्रिंक उठाते हुए उसका हाथ केचप में धंस जाता है, लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना लगा रहता है। हावियन वेटर को बुलाने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तब एक बच्चा जिसका नाम बाओ होता है वो हावियन के रूम में घुस जाता है और फिर उसे जगाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स बाओ को ढूंढ रहे थे। तियान देखती है कि जिस रूम में बाओ गया है उसकी दीवार पर खून के निशान हैं, जिसके बाद वे सब हावियन को किलर समझकर उसके रूम में घुस जाते हैं। तियान हावियन को कसकर पकड़ लेती है। तभी जिमी वहां पर आ जाता है और तियान से कहता है कि वो हावियन को छोड़ दे। जिमी फैंग को बताता है कि हावियन उसके होटल में है और फैंग इस बारे में जियानन को बताती है। इधर ग्रैंडमा मिस्टर टैंग को इन्फॉर्म करती है कि हावियन को सच का पता लग चुका है, इसलिए वो इस वक्त सदमे में है। हावियन को जब पता चलता है कि उन्होंने जियानन को इन्फॉर्म कर दिया है तो वो उन पर गुस्सा करता है। जियानन के आने पर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। जियानन हावियन से ड्रिंक करने की वजह पूछता है। हावियन को लग रहा था कि जियानन को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता है, इसीलिए वो उसे लेकर इतना रहमदिल रहता है, लेकिन जियानन को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। जियानन उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन हावियन कहता है कि वो तुम्हारा घर है, ना कि मेरा घर। हावियन जियानन को धक्का देता है, जिस वजह से उन दोनों को चोट पहुंचती है। सिर पर चोट लगने की वजह से जियानन बेहोश हो जाता है। जियानन को होश नहीं आ रहा था, जिस वजह से फैंग को डर था कि कहीं वो दोबारा उसे भूल ना जाए। थोड़ी देर बाद जियानन को होश आ जाता है और जियानन फैंग से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनते ही फैंग हताश हो जाती है और उसके लिए एक डॉक्टर बुलाने जाती है, लेकिन जियानन उसके साथ मजाक कर रहा था और फिर वो उसे किस कर लेता है। फैंग उसे खुद से दूर करती है। तब जियानन उसे बताता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, उसे अब सब कुछ याद है। ये सुनकर फैंग इमोशनल हो जाती है और अब वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। हावियन को घर वापस लाया जाता है। मिस्टर टैंग कहते हैं कि इस वक्त हावियन अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। मिस्टर ली पूछते हैं कि हावियन को इस बारे में किसने बताया होगा। मिस्टर टैंग को पता था कि ये काम आंट लू का ही होगा, लेकिन वे आंट लू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि हावियन को कभी न कभी तो सच के बारे में पता चलना ही था। इधर आंट लू मिस लू को हावियन के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी, जिससे मिस लू को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैंने जियानन के लिए इतना लंबा इंतज़ार किया, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं और 10 साल इंतज़ार नहीं करना चाहती, लेकिन आंटू उसे दोबारा से कोशिश करने के लिए कहती है। जब वे दोनों घर पहुंचती हैं उस वक्त जियानन और फैंग किस कर रहे होते हैं। ये देखकर मिस लू शॉक रह जाती हैं। फैंग उन दोनों को देखकर जियानन से दूर हो जाती हैं। तब जियानन उन्हें बताता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ये सुनकर मिस लू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जियानन फैंग को फैमिली एल्बम दिखा रहा था, जिसमें उनकी ट्रिप की और हावियन के चोट लगने की फोटोज शामिल थी। फैंग जियानन से उस हादसे के बारे में पूछती है। एक्चुअली उस दिन जियानन से गुस्सा होकर मिस लू कहीं चली जाती है। हावियन उसे सभी टेंट्स में ढूंढ रहा था, लेकिन मिस लू वहाँ पर उसे नहीं मिलती, जिसके बाद हावियन और जियानन मिस लू को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर जियानन शिकारी के जाल में फंसने वाला होता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में हावियन खुद उसमें फंस जाता है। हावियन दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन जियानन को ये नहीं पता था कि ये जाल कैसे निकालते हैं। उस वक्त डॉक्टर ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि हावियन को अपना अब से ध्यान रखना होगा। अगर उसके साथ फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जियानन कहता है कि उस एक्सीडेंट के लिए हावियन ने कभी उसे ब्लेम नहीं किया, कभी उसे डांटा नहीं, उल्टा उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर की।
और ये बात फैंग भी जानती है कि हावियन जियानन से काफी ज्यादा प्यार करता है। अगली सुबह फैंग को जियानन के रूम में से एक लिपस्टिक मिलती है। जियानन कहता है कि उसे नहीं पता कि ये किसकी है, जिसके बाद फैंग आंट लू से पूछती है कि ये लिपस्टिक जियानन के बाथरूम से उसे मिली है, क्या ये आपकी है? आंट लू मना कर देती है। तब फैंग पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई और आया था? तब आंट लू झूठ बोलते हुए कहती है कि जियानन शुरुआत से ही ऐसा है, फैंग के आने से पहले भी यहाँ पर लड़कियां आती थी और बाद में भी आती रहेंगी। तभी जियानन मिस लू से गुस्से में कहता है कि आंट लू आप क्या बकवास कर रही हो, मैं कब रात में किसी और लड़की को घर पर लेकर आया? आंट लू कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी, लेकिन जियानन आंट लू को माफ नहीं करता और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जियानन फैंग को समझाता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा मिस लू बता रही थी। फैंग कहती है कि उसे जियानन पर विश्वास है क्योंकि ये लिपस्टिक उसकी है। ये सुनकर जियानन सरप्राइज हो जाता है। फैंग उसे बताती है कि वो सिर्फ आंट लू की सच्चाई उसके सामने लाना चाहती थी। आंट लू सारी बात मिस लू को बताती है। मिस लू कहती है कि आंट, फैंग ने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया है। आंट लू कहती है कि फैंग काफ़ी ज़्यादा चालाक है। जब मिस लू को पता चलता है कि जियानन सारी रात फैंग के साथ था तो वो उदास हो जाती है। इधर हावियन को होश आ जाता है। जब वो खुद को अपने रूम में देखता है तो गुस्सा हो जाता है। हावियन वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। हावियन को जाते हुए देखकर एक सर्वेंट उसे रोकती है। तभी मिंगजू वहाँ आ जाती है लेकिन हावियन वहाँ से जाना चाहता था। मिंगजू उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ब्रदर, मैं भी तुम्हारे साथ घर पर ही रहूंगी। हावियन गुस्से में कहता है कि ये मेरा घर नहीं है। जब हावियन मिंगजू से अपना हाथ छुड़वाता है तभी वे दोनों गिर जाते हैं। हावियन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसका सिर जोर से लगता है। एलन को पता चलता है कि मिंगजू ऑफिस नहीं आई है। एलन सोचता है कि वैसे तो उसने हर रोज ऑफिस आने का प्रॉमिस किया था, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आई। लगता है उसके अंदर की प्रिंसेस जाग गई है और अब वो और ज्यादा काम नहीं करना चाहती। एलन अपने मैनेजर को मिंगजू को कॉल करने के लिए कहता है। मैनेजर बताता है कि मिंगजू हॉस्पिटल में है, उसे चोट लग गई है। ये सुनकर एलन परेशान हो जाता है। हावियन को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि हावियन अपनी लोअर बॉडी से कंट्रोल खो चुका है, वो पैरालाइज हो गया है। मिस्टर तैंग कहते हैं कि मॉडर्न साइंस एडवांस हो चुकी है, इसे ठीक करने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सुनकर मिस्टर तैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि जियानन की कंडीशन भी तुम लोगों ने मरने लायक बता दी थी, लेकिन अगले ही दिन वो ठीक हो गया। तब डॉक्टर कहते हैं कि वो एक चमत्कार था, लेकिन मिस्टर तैंग उन पर बिलीव नहीं करते और बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर मिंगजू रोने लग जाती है। जियानन उसे दिलासा देता है कि हावियन जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तब जियानन अपने डैड से पूछता है कि हावियन की ऐसी हालत कैसे हुई, क्योंकि उसने आज तक कभी मुझे कुछ नहीं कहा, चाहे मैंने कितने भी बुरे काम किए हों, लेकिन पिछले कुछ दिन से उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। क्या हुआ है हावियन के साथ? मिस्टर तैंग इस बारे में बात करने से मना कर देते हैं। जियानन को लग रहा था कि मिस्टर तैंग हावियन को कंपनी नहीं देना चाहते और इसी वजह से उन दोनों के बीच में बहस हुई है। मिस्टर तैंग कहते हैं कि कंपनी किसे दी जाएगी ये मैं तय करूंगा, ना कि तुम, और तुम दोनों को बाद में समझ आ जाएगा कि मैं सही हूँ। लेकिन जियानन मिस्टर तैंग से नाराज होकर चला जाता है। जियानन हावियन को इस हाल में देखकर रोने लग जाता है और जियानन अजू से कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि उसके भाई ने ड्रिंक क्यों की थी और वो उससे नाराज क्यों है। हॉस्पिटल में एलन मिंगजू से मिलता है और उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। मिंगजू कहती है कि मेरी वजह से मेरा बड़ा भाई पैरालाइज हो गया है, अब वो ठीक नहीं हो सकता। मिंगजू एलन को सारा इंसिडेंट बता देती है। तब एलन कहता है कि खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, वो बस एक एक्सीडेंट था। इधर मिस लू हावियन से मिलने आती है, उसके साथ हावियन का मैनेजर भी था। जियानन उन्हें बताता है कि उसे पता चला है कि बिजनेस ट्रिप से आने के बाद हावियन अगले दिन ऑफिस आया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। मैनेजर बताता है कि उस दिन मैं हावियन को मिस लू के घर लेकर गया था। वहाँ पर हावियन ने कार की चाबी मुझसे ले ली और मुझे घर वापस जाने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तब मिस लू कहती है कि मैंने हावियन को उस दिन नहीं देखा था। तब मिस लू को आंट लू की कही हुई बात याद आ जाती है। जियानन मिस लू से पूछता है कि मेरे भाई को तुमने क्या कहा, सच सच बताना। मिस लू कहती है कि जियानन मेरा विश्वास करो, मैंने उस दिन हावियन को
नहीं देखा था और बिजनेस ट्रिप के बाद मैं उससे मिली भी नहीं। इधर हावियन को होश आ जाता है। हावियन नोटिस करता है कि उसकी लोअर बॉडी हिल नहीं रही है। हावियन अपनी लोअर बॉडी को उठाने की पूरी कोशिश करता है। जब वो उसे हिला नहीं पाता तब हावियन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वे सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन हावियन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तब डॉक्टर इंजेक्शन देकर उसे शांत कर देते हैं। तियान को स्टार एम्प्लॉय टाइटल मिल गया था लेकिन उसकी कलीग्स जेलस होकर बकवास किए जा रही थी कि तियान इस टाइटल के काबिल नहीं है, लेकिन जिमी की वजह से उसे ये टाइटल मिल गया। ये सब सुनकर तियान को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम सेलिब्रेट नहीं कर रही हो। ये सुनते ही वे दोनों पेट दर्द का बहाना करके चली जाती हैं। तियान जिमी से कैब बना लेती है। तब जिमी कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे बदला लूंगा। तियान अपने गुस्से को कंट्रोल करती है लेकिन गलती से माइक ऑन हो जाता है। तियान कहती है कि बचपन से ही मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। जो भी आज मेरे पास है वो मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, लेकिन सभी मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं कि मुझे ये नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिमी, अपने एम्प्लॉयज से कहो कि वो ऐसी अफवाहें फैलाना बंद कर दे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिमी की नज़र माइक पर पड़ते ही वो उसे बंद कर देता है और फिर तियान को अपने ऑफिस लेकर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर अजू आ जाता है और हावियन वाली वीडियो कॉपी कर लेता है। तियान जिमी को वो रूमर्स रोकने के लिए कहती है। जिमी कहता है, लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने से खुश नहीं हो। तियान कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जिमी कहता है कि अगर सभी ये बात कर रहे हैं तो जरूर हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे। तियान कहती है कि मैं एक पुअर लूजर हूँ और तुम एक बिगड़े हुए अमीर लड़के, हमारा कोई परफेक्ट मैच नहीं है। जिमी कहता है कि तुम ये सब सोचना बंद कर दो, इस तरह से नेगेटिव नहीं सोचा करते और मनी से ज़्यादा करेक्टर वैल्यूएबल है। तियान इस बात को इग्नोर करती हुई जिमी को वार्न करती है कि उसे ऐसे रूमर्स दोबारा सुनाई नहीं देने चाहिए। इधर अजू फाइल्स कॉपी करके चला जाता है। अपने कंप्यूटर को देखने के बाद तियान को कुछ गड़बड़ लगती है। हावियन की वीडियो ऑन होती है जिसके बाद तियान की नज़र अजू पर पड़ती है। तियान फौरन उसके पास पहुंच जाती है। तियान उससे मेमोरी कार्ड मांगती है लेकिन अजू चुपचाप खड़ा होता है। तब तियान कहती है कि पिछली बार जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे तुमने मेरी स्किल्स देख ही ली होंगी। अजू इस बात से हैरान होता है कि तियान को उसके बारे में पता था और फिर अजू उसे मेमोरी कार्ड देकर चला जाता है, लेकिन उसमें अजू की फोटो होती है। अजू ने तियान का बेवकूफ़ बना दिया है। इधर आंट लो टेंशन में होती है क्योंकि हावियन को उनकी वजह से सब कुछ पता चल गया और उन्हें डर होता है कि अगर हावियन ने मिस्टर टैंग को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस लू आंट लू से कहती है कि मुझे हावियन पर पूरा भरोसा है, वो कभी किसी को हमारे बारे में नहीं बताएगा और हम भी चुप रहेंगे। इसके बाद आंट लू फिर से मिस लू को जियानन के करीब जाने के लिए कहती है क्योंकि हावियन के पास ना तो जियानन की तरह अच्छी हेल्थ होती है और ना ही वेल्थ। और अब मिस लू को भी आंट की बात सही लगती है। हावियन जियानन के लाए हुए ब्रेकफास्ट को फेंक देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जियानन उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन हावियन उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। जियानन उससे पूछता है कि क्या मिस लू ने तुमसे कुछ कहा। हावियन कहता है कि मिस लू का इससे कोई लेना देना नहीं है। तब जियानन बहुत प्यार से अपने भाई से बात करता है और उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो तुम्हें अपने छोटे भाई से छुपाना पड़ रहा है। हावियन उसकी बातों से पिघलना शुरू हो जाता है। तभी मिस्टर टैंग जियानन को मिलने के लिए बुलाते हैं। हावियन कहता है कि मैं गेस कर सकता हूँ कि मिस्टर टैंग मेरी पोजीशन तुम्हें देने वाले हैं। अब उनके पास एक अच्छा सा रीज़न भी है। जियानन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। हावियन का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। मिस्टर टैंग जियानन को कंपनी का CEO बनाना चाहते हैं जो इस वक्त हावियन है। ये सुनकर जियानन कहता है कि वो हर एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर लेगा जो मिस्टर टैंग उसे देंगे, लेकिन कभी CEO नहीं बनेगा। मिस्टर टैंग कहते हैं कि अगर हावियन के साथ ये एक्सीडेंट नहीं होता तब भी मैं उसे इस पोजीशन से हटा देता क्योंकि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है बल्कि तुम्हारा कज़न है, मेरी बहन का बेटा। जियानन को समझ आ जाता है कि हावियन के घर छोड़ने के पीछे की वजह क्या थी, लेकिन जियानन अब भी मिस्टर टैंग से सहमत नहीं होता कि हावियन उनका बेटा नहीं है, इसलिए वो CEO नहीं बन सकता। जियानन अब भी हावियन को अपना बड़ा भाई मानता है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मिस्टर टैंग का मानना था कि कंपनी मिलते ही हावियन लालच में आकर जियानन को घर से बाहर निकाल देगा, इसीलिए वे अपना डिसीजन चेंज नहीं करते।